कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, सभी महापुरुषों का कहना है। अगर ये सत्य है, सही है, तो जो हम अपने मन में चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। भाई, कोई भी इंसान दुख में रहना तो नहीं चाहेगा, फिर भी वह रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला दुनिया में कौन ऐसा इंसान चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा न कमाऊं। सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। या तो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन में चाही हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज जो हम कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसको समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन में कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। इससे आप ये भी समझ पाएंगे आकर्षण नियम लोग अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद भी नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस दुखों से पार कैसे पाऊँ। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसके आँखों के नीचे बड़े-बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी-कभी उसके मन में तो आत्महत्या करने का भी ख़्याल आता था, लेकिन वह अपने परिवार की चिंता करके कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसलिए चाहे उसे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे अंगारों पे चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूँ? उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सब दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाता है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूँढो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही हमारी दुखों को दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे कोई भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुँच जाता। उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उनका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्या से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा कुछ टोने-टोटके बता देते थे। करने के लिए बदले में दान दक्षिणा भी ले लेते थे। टोना-टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर विधि के साथ टोने-टोटके करने लगा। टोने-टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके पश्चात उसका जीवन और भी दुःख भरा हो गया। जो भी बाबा उसे टोना
टोटका बताता था, उसके बदले में दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन की भी पूरी तरह से खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में और दुख बढ़ गया। तब उसको लगा कि बाबाओं के पास जाने से हमारी जीवन की मुसीबत और बढ़ती चली जा रही है और मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या न जाऊं। तब एक दिन एक आदमी ने उन्हें बताया कि तुम अपने घर में एक पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, घर की कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर मंत्र उच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई। उसने एक पंडित अपने घर बुलाया और हवन करवा दिया। हवन अच्छे से संपन्न हुआ और पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ दिन के बाद उसको पता चला कि उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। तब वह आदमी और भी दुखी हो गया और उसको लगने लगा कि अब हमारे जीवन में दुख ही दुख ही है और दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यही सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के विषय में पता चला, जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा ही नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा, ये बाबा उन बाबाओं जैसा नहीं हो सकते, ये तो दान दक्षिणा भी नहीं लेते। अगर दान दक्षिणा लेते होते तो अलग बात थी, ये दान दक्षिणा भी नहीं लेते तो इसका मतलब ये कोई सिद्ध बाबा होंगे। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वह आदमी वहीं पर बैठकर चुपचाप ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने जब आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को देखा। वो उनके आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए, यह अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे पूछते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा, बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, बहुत सारी तरकीब करके देख लिया। जो बाबा हमें बताए हर वो काम किया, जो इंसान मुझसे कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई भी कमी नहीं आई। इसके बाद मेरे दुख और भी बढ़ गए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी-कभी मेरे मन में आत्महत्या करने का भी विचार आता है, लेकिन अपने परिवार को सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना हूँ, बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा कोई रास्ता बताइए, जिससे मुझे दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएँ, वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसे पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में परेशान है। बाबा ने उनकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी लगता है दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी दान दक्षिणा चाहिए मैं
मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच समझ कर बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चढ़ने वाली छोटी चीज है, मैं तुमसे ये नहीं करवाने वाला। मैं तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उसने कहा, बाबा, मुझे बताओ तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस पर बाबा ने कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, बार बार अपने मन में बस यही दोहराना और याद रहे, जुबान पे ये न नहीं आना चाहिए, मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला कि बाबा, बस इतनी सी बात, मैं चुटकी बजा कर कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे तूने कितने बाबाओं के मंत्र किए हैं, वैसे इसे भी करके देख लो। वह आदमी बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूँगा। यह कहकर वो आदमी वहाँ से उठकर जाने लगा। पीछे से बाबा ने बोला, एक बात याद रखना, जब ये मंत्र अपने मन में दोहराओगे तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे आज तक तो बंदर का विचार ही नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया। उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया और आज अचानक बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के विषय में सोचने लगा। थोड़ी देर में जब उसे फिर से होश आया तो उसने फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जिसको बाबा ने दिया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और अचानक उसे फिर एक बंदर दिखाई दिया। उसके मन में फिर से उसके मन में विचार उठ गया और उसने अपने अंदर से उस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर की किसी भी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसके सामने तो बंदर ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो घर पे पहुंचा और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और उसको जब एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया, तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों पे सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर कोई विचार नहीं आया और आज ये क्या हो गया, मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो भी नहीं पाया और रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिर कर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे सब जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा, मुझे आपके पास पेड़ पर केले खाता हुआ भी बंदर दिखाई पड़ रहा है, ये हो क्या रहा है? बाबा ये सुनकर हंसने लगे और कहा, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इस पेड़ों पर
ये बंदर घूम रहे थे, तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। तब बाबा ने बताया कि बच्चा, जब हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वो हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। हमारे ओठ भी यही बोलते रहते हैं और मन में दुख समाये हुए होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार-बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी तो नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा, बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने से दूर करने को सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे और वे तुम्हारे अंतर्मन में अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जब तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उससे छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से वो तुम्हारी ज़िंदगी से दुख गायब हो जाएँगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह बार-बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के लिए पाने के विषय में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है? असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उस चीज़ की विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुज़र जाना है। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे एकमात्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः बुद्धाय, वंदे मातरम।